अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, होमियोस्टेसिस का मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, रिमेनिंग कुछ पार्ट। तो दैट इज़ अ पार्ट 2 फॉर द होमियोस्टेसिस टॉपिक फॉर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। द लास्ट एंड मेन पॉइंट इज़ दैट द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स, ये वो सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट मैकेनिज़म्स को, डिफरेंट फिनोमेनस को कंट्रोल करते हैं। उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ उनके पार्ट होते हैं। सबसे पहले होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी की फ्री नर्व एंडिंग, जैसे हमारे फिंगर्स हो गए, हमारे टॉज हो गए, इनकी फ्री नर्व एंडिंग्स में पाए जाते हैं, जो रिसेप्ट करते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं कि जो भी स्टिमुलस हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, कि इन्वायरमेंट में हो रहा है, उसको वो डिटेक्ट करते हैं जो चेंजेस हो रही है हमारी एक्सटर्नल साइड पे। देन आ जाते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, दैट इज़ इंटीग्रेटिंग सिस्टम। सिस्टम सेंटर में हमारे पास आ जाएगा हमारा ब्रेन, जो उन चीज़ों को जो है वो जो उनके पास रिसेप्टर्स आ रहे हैं, जो उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें बाहर हो रही हैं, तो उस पर उन्होंने प्रोसेस करके उसको ऑर्डर देना है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट। इफेक्टर आ जाते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को लेते हैं, और इंटीग्रेटिंग सिस्टम में हमारे ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और इफेक्टर में हमारे पास हमारी बॉडी के वो पार्ट्स आ जाएंगे जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने रिफ्लेक्स आर के बारे में पढ़ा हुआ है। अब इसमें ये कि कोई भी, अगर कोई पॉइंटेड चीज़ या कोई भी ऐसी हार्म चीज़ मेरी बॉडी से इन टच में आने लगी है, तो थोड़ा सा मेरे फील नर्व करेंगी, जो रिसेप्टर्स होंगे वो फ़ौरन से मैसेज आएगा विद इन नैनो सेकेंड्स टू द ब्रेन। वहाँ पर जाके उसको प्रोसेस करेगा, फ़ौरन से वो ऑर्डर दे देगा कि भाई अपना उस बॉडी पार्ट को उससे दूर कर दो। दैट इज़ ए फैक्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल शोइंग द पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कहीं बॉडी पे इंजरी हो गई है, ठीक है, वहाँ पे ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूस है। अब ब्लीडिंग का होना और उसको क्लॉट करना, अगर ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूस होगी तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, तो डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके लिए क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को क्लॉट करना है, ठीक है, ब्लड क्लॉट करना है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, कि जैसे स्टिमुलस क्या है कि जी कट आ गया, तो वहाँ पे क्या है कि उसको इंजरी को हील करना है, उसको ब्लॉक करना है, ताकि वहाँ से ब्लड बाहर ना जा सके। रिसेप्टर ने रिसेप्ट कर दिया, फॉर इंटीग्रेटिंग सिस्टम सेंटर में गया, वहाँ पे जाकर उसने ऑर्डर दे दिया कि आप जो है ना वो क्लॉटिंग स्टार्ट कर दें। दैट इज़ अ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे प्लेटलेट्स और वहाँ पे उस हिस्से को सील कर देंगे ताकि ब्लड बाहर लॉस ना हो सके। अगर कॉन्टीन्यूसली ये क्लॉटिंग हो रही है, दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक, कि वो उस रिएक्शन को, उस फिनोमेना को कॉन्टीन्यूस करवा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट पॉजिटिव फीडबैक। कम टू द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के अगर हमारे पास अब क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं रही, क्लॉटिंग जितनी होनी थी हो गई है, अब उसने नेगेटिव फीडबैक करना है। नेगेटिव फीडबैक मीन टू से उस प्रोसेस को स्टॉप करना है। वो कैसे स्टॉप करता है, जैसे एग्जांपल तौर पे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अगर प्रोडक्ट अपने ही रिएक्शन के रिएक्टेंट को स्टॉप कर दे रिएक्ट करने से, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो इसी तरह इफेक्टर जो है वो स्टिमुलस को स्टॉप करेगा कि वो स्टिमुलस परसीव ना कर पाएँ बाय द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जी नेगेटिव फीडबैक में, कि अगर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा था उसको रिवर्स कर दिया जाए, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक, ठीक हो गया जी। तो नेगेटिव फीडबैक में जो रिस्पॉन्सेज रिवर्सेज द इनिशियल डिस्टर्बेंसेज इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में जो पहले डिस्टर्बेंस हुई है उसके मुताबिक जो आपकी बॉडी कंटिन्यू कर रही है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, अब उसको रिवर्स कर देना हमने। दैट इज़ बेसिकली अ नेगेटिव फीडबैक, ठीक हो गया जी। अभी सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि फैक्टर है, कोई भी बाहर हो रहा है, उसको सेंस किया गया है बाय रिसेप्टर, दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम में आ जाएंगे हमारे सेंटर में, हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन उन्होंने ऑर्डर दिया और फैक्टर की तरफ चला गया। अगर कॉन्टीन्यूस ही चल रहा है डाउनवर्ड, दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक। और अगर फैक्टर ही फैक्टर को स्टॉप कर दे कि भाई तुम फर्दर कंटिन्यू ना करो, रिसेप्ट कर पाओ रिसेप्टर्स को, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। फिर छोटा सा एक चीज़ जो था वो डेफिनेशन है नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की भी। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बताया हुआ जी। स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन जो है हार्मोन की, वो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन या ब्लड में थायरॉक्सिन कम हो रहा है तो स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी TSH की, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब इनकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, वहाँ पे इसको स्टॉप करना है। तो वहाँ पे स्टॉप करने के लिए वहाँ पे जाएगा जी नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या हो जाएगा जी, अगर थायरॉक्सिन की लेवल कम हो रहा है तो वो एक नॉर्मल लेवल तक जो है वो सिक्रीट करेगा, उसके बाद उसको स्टॉप कर देगा। सिमिलरली अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है जी।
तो पॉजिटिव फीडबैक है जी दैट इज़ अ फीडबैक सिग्नल और आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग आ जाएगा, मैच्योरेशन आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, मैच्योरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल दी हुई है जी, हमारे पास बॉडी में जब नर्व पल्स पास कर रही होती है तो कैसे जो है वो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन कॉन्सेप्ट आता है, इंशाल्लाह हम न्यूरोफिजियोलॉजी में फर्दर पढ़ेंगे। तो इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के हमारे जो नर्व पल्सेस होती हैं वो चार्जेस रिवर्स करती है, मतलब सरफेस ऑफ द न्यूरॉन पे हमारे पास चार्जेस होते हैं सेपरेट हुए हुए, जब उसमें से पल्स पास करती है तो वो रिवर्स हो जाते हैं, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जब पल्स पास हो जाती है तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, दैट इज़ रीपोलराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आता है, इसमें सोडियम आयन और पोटाशियम आयन का जिक्र होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल थी। फिर ये वाला है हेमरेज शॉक आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक में, कि हेमरेज हो रहा है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए वो बताया हुआ कैसे कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, वो कैसे उस सब चीज़ को पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे यूज़ करके हेमरेज की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर द टुडे। यहाँ पे आपको होम्योस्टेसिस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें ग्लूकोज और ये सब चीज़ों की आ जाती है। अच्छा जी, मैक्सिमल एक्सरसाइज, ये सब ये मैंने रेफरेंस बता दी थी कहाँ कहाँ से मैंने चीज़ें उठाई हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सेल डिस्फंक्शंस, तो ये नॉर्मल से हैं हमारे पास, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। नेक्स्ट में इतना ये वो है नहीं, 9th-10th का टॉपिक है, मेरे 9th-10th के लेक्चर्स वैसे बने हुए, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी कि सेल क्या, उनके फंक्शंस क्या हैं। फिर हमारे पास जो है DNA RNA की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, वो सब चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ी होंगी ना, हुआ तो ज़रूर बताइएगा, फिर नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यूस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।